भारत ने ये संकल्प ले लिया है कि चीन को अब उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि चीन को दोस्ती और प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है। इस कड़ी में भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को बड़े लेवल पर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब इन ऑर्डर के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही है और दूसरे देशों से अधिक कीमत होने के बावजूद ये सारे इक्विपमेंट मंगा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने इसकी शुरुआत मई महीने से ही शुरू कर दी थी, जब से पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है और इसी महीने से पावर गियर के आयात पर लगे प्रतिबंधों के चलते इस मुहिम को और बल मिला है। इंडियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IEEMA के प्रेसिडेंट RK चूग ने कहा कि अब तक इंडस्ट्री में कच्चा माल, असेंबली का सामान और काफी सारा बना बनाया सामान भी चीन से ही मंगाया जाता था। जब तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक इन सामानों के लिए भरोसेमंद और दोस्ताना रवैये वाले देश जैसे जापान, ताइवान, कोरिया और जर्मनी की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर का आयात यूरोप से भी किया जा सकता है और तमाम कच्चे माल के लिए रूस, चेक रिपब्लिक या पोलैंड का रुख किया जा सकता है। हमारे सदस्यों ने मांग के लिए अन्य देशों का रुख करना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले MTNL और BSNL ने 4G नेटवर्क के लिए चीनी कलपुर्जे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही साथ चीन को झटका देने के लिए रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया था। मतलब साफ है, भारत अपने फैसलों के जरिए चीन के ऊपर ऐसा प्रहार कर रहा है कि वो कहीं का नहीं रहे। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन दुनिया में दादागिरी करता है, अगर उसकी नींव हिला दी जाए तो चीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। चीन की करतूत के लिए उसे सबक सिखाना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि भारत ने चीन को उसकी हद बताने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।